नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कोरोना काल में आम आदमी को आपदा में अवसर कितना मिला ये तो पता नहीं, लेकिन नेताओं को जरूर मिल गया है। जिंदगी भर सियासत करने वाले नेता आपदा में भी मानने को तैयार नहीं हैं। संकट के इस दौर में नेताओं को जहां एकजुट होकर काम करना चाहिए, वहां एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का काम लगातार जारी है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब ऑक्सीजन और दवाइयों की कालाबाजारी से पर्दा उठा तो पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन पुलिस उन लोगों तक भी पहुंच गई जो विपक्ष में रहते हुए लोगों की मदद कर रहे थे। सरकार की जब जगहसाई शुरू हुई तो सियासत जोर मारने लगा। बीजेपी ने कालाबाजारी करने वालों के तार कांग्रेस से जोड़ दिए। वहीं बिहार में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। वैसे उनकी गिरफ्तारी 32 साल पुराने मामले में हुई, लेकिन उन्होंने जब राजीव प्रताप रूढ़ी के घर में धूल फांक रही एम्बुलेंस का खुलासा किया तो नीतीश सरकार बिदक गई। पप्पू यादव इस संकट में लोगों की खूब मदद कर रहे थे, लेकिन फिलहाल उनको लेकर अब एक के बाद एक पुराने पन्ने खोले जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, नेता क्यों कर रहे हैं? इसी मुद्दे पर दंगल में हम बहस करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। लोग सांसों के लिए तड़प रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं, लेकिन सियासत को ऑक्सीजन का ओवरडोज जरूर मिल गया है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी में नवनीत कालरा और गौरव खन्ना का नाम सामने आया तो मामले में नया ट्विस्ट आ गया। बीजेपी ने कालाबाजारी और जमाखोरों का हाथ कांग्रेस के साथ बता दिया है। कांग्रेस का हाथ जमाखोरों और कालाबाजारियों के साथ 7,500 कॉन्सेंट्रेटर जो है वो नवनीत कालरा और खन्ना जो मैट्रिक्स चलाते हैं उनके गैंग के द्वारा उपलब्ध किए गए थे। आप समझने की कोशिश करें कि वहां पर राहुल गांधी और उनके जितने मित्र हैं और कांग्रेस पार्टी के जितने लोग हैं वो सब हाहाकार मचाते, दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत है, दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत है। दिल्ली में जब ऑक्सीजन की किल्लत पर हाहाकार मचने लगा तो पुलिस ने छापेमारी शुरू की। नामी गिरामी रेस्टोरेंट में छापेमारी के बाद नवनीत कालरा और गौरव खन्ना घिर गए। फिलहाल कोर्ट में इन पर सुनवाई चल रही है और सियासत की एंट्री हो गई। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी परिवार को घसीट लिया। और ये नवनीत कालरा वही नवनीत कालरा हैं जिनका सीधे तौर पर जो रिश्ता है वो कांग्रेस पार्टी से है। इनकी अपनी फेसबुक पे जाकर देखें तो सबसे पहले तो इन्होंने पेंडेमिक के लिए मोदी को जिम्मेवार बताया हुआ है कि मोदी जी जिम्मेवार हैं उन सब हरकतों के लिए। और इनके अपने शेफ जो कि इनके यहाँ खाना बनाने का काम करते हैं टाउन हॉल जैसे रेस्टोरेंट के अंदर, उनकी तस्वीरें हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ। अपने दावे को पुख्ता करने के लिए बीजेपी सांसद ने पुराने पन्ने पलट दिए। दावा किया कि जब अजय माकन शहरी विकास मंत्री थे तो उन्होंने 2004-05 में रॉबर्ट वाड्रा और 2005-06 में नवनीत कालरा को दिल्ली गोल्फ क्लब के लिए नॉमिनेट किया था। बीजेपी का यह हमला तब शुरू हुआ जब कोरोना की दूसरी लहर में सरकारी सिस्टम की पोल खुलने लगी। इस बीच यूथ कांग्रेस के श्रीनिवास ने लोगों की जमकर मदद की। सोशल मीडिया पर मददगार के रूप में श्रीनिवास छा गए। कभी वो रेमडेसिविर पहुंचाते नजर आए तो कभी ऑक्सीजन सिलेंडर। लेकिन दिल्ली पुलिस ने श्रीनिवास से जब पूछताछ शुरू की तो कांग्रेस ने हमले तेज कर दिए। राहुल गांधी ने सरकार पर तंज करते हुए लिखा, बचाने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है। सरकार पर सीरियल अटैक में प्रियंका ने भी निशाना साधा। क्या जरूरतमंदों की मदद करना अपराध है? अगर अपराध है तो बार बार करूंगी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मामले में गौरव खन्ना को जमानत मिल गई है, लेकिन कालरा अभी फरार है। हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की उसकी अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई होगी, लेकिन सत्ता के गलियारे में अभी से ही फैसला सुना दिया गया है। आज तक ब्यूरो।